आपने भारत के कुछ मंदिरों के बारे में जरूर सुना होगा, जिनकी कहानियां सच कहूं तो दिमाग को चकरा देती हैं। हवा में झूलते हुए खंभे, दोपहर में गायब हो जाने वाली परछाइयां और हजारों साल से बिना रुके जलती आग। ये सिर्फ पहेलियां नहीं हैं, ये हमारी समझ को एक सीधी चुनौती हैं। तो आज चलिए इन रहस्यों की दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, कई लोगों का मानना है, जैसा कि एक स्रोत भी कहता है, कि ये वो जगह हैं जहां विज्ञान घुटने टेक देता है। और ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से, हमारे विज्ञान से एकदम परे हैं, किसी जादू की तरह, किसी चमत्कार की तरह। लेकिन एक मिनट रुकिए, चलिए इस विचार को जरा पलट कर देखते हैं। क्या हो अगर ये चीजें चमत्कार या जादू नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की एक ऐसी जबरदस्त समझ का सबूत हो जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इन दावों को आज विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखते हैं। अपनी पड़ताल शुरू करते हैं उन दावों से जो सुनने में ही नामुमकिन से लगते हैं, जो फिजिक्स के मतलब भौतिकी के सबसे बुनियादी नियमों को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। हवा में तैरते खंभे और ऐसे टावर जिनकी परछाई ही ना बनती हो, भला ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले चलते हैं आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी मंदिर। यहाँ की कहानी है एक ऐसे खंभे की जो जमीन को छूता ही नहीं, हवा में लटका हुआ है। लोग इसके नीचे से कपड़ा निकालकर देखते हैं ये साबित करने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में गुरुत्वाकर्षण को मात दे रहा है, या फिर इसके पीछे इंजीनियरिंग का कोई ऐसा राज है जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है? तो विज्ञान इसे कैसे समझाता है? देखिए, असल में ये खंभा पूरी तरह हवा में नहीं है, बल्कि जमीन से बस जरा सा मामूली सा ऊपर उठा हुआ है। इसका असली सपोर्ट छत से आ रहा है, जमीन से नहीं। और कमाल की बात यह है कि पूरे मंदिर का वजन बाकी के 69 खंभों पर इतनी सटीकता से बांटा गया है कि इस एक खंभे पर लगभग कोई वजन है ही नहीं। तो ये जादू नहीं, बल्कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन यानी भार वितरण की वो समझ है जो प्राचीन वास्तुकारों की असाधारण प्रतिभा को दिखाती है। अब यहां से चलते हैं तंजौर के भव्य बृहदीश्वर मंदिर। दावा यह है कि ठीक दोपहर के समय इस विशाल मंदिर की परछाई जमीन पर बनती ही नहीं। सोचिए, एक 216 फुट ऊंचे टावर की परछाई गायब हो जाती है। ये कैसे संभव है? इससे पहले कि हम इसे कोई चमत्कार मान लें, जरा ये सोचते हैं, क्या इसका जवाब पत्थर में नहीं बल्कि उसे तराशने वाले के दिमाग में छिपा हो सकता है? क्या ये आर्किटेक्चर की, वास्तुकला की एक ऐसी चाल है जो हमारी आंखों को धोखा दे रही है? और इसका जवाब वाकई कमाल का है। मंदिर का जो मुख्य टावर है वो एक पिरामिड जैसा है, जिसका बेस यानी आधार बहुत चौड़ा है। तो होता यह है कि जब दोपहर में सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, तो टावर की परछाई कहीं और नहीं बल्कि खुद टावर के ही निचले चौड़े हिस्से पर पड़ती है। परछाई गायब नहीं होती, वो बस छिप जाती है। ये ज्योमेट्री और लाइट का एक ऐसा शानदार खेल है जो आज के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर सकता है। अब उन रहस्यों की ओर बढ़ते हैं जहां प्रकृति की कोई घटना ही चमत्कार बन गई। क्योंकि जानते हैं, कभी कभी जो हमें कोई दिव्य शक्ति लगती है वो असल में हमारी धरती के अंदर चल रही प्रक्रियाओं का ही एक नतीजा होती है। हिमाचल प्रदेश का ज्वालाजी मंदिर, यहाँ जमीन की दरारों से नीले रंग की लपटें निकलती हैं, बिना किसी लकड़ी, बिना किसी तेल के, और कहते हैं कि ये हजारों सालों से ऐसे ही जल रही हैं। कहानी तो ये भी है कि सम्राट अकबर ने नहर का पानी डलवाकर इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। विज्ञान की नज़र में ये एक नेचुरल गैस लीक है, मतलब जमीन के नीचे मीथेन जैसी ज्वलनशील गैसों का भंडार है जो चट्टानों की दरारों से लगातार बाहर निकल रही है और जल रही है। ये एक सीधा और सरल भूवैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत वाजिब सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ गैस है तो सदियों से जलने के बाद अब तक ये खत्म क्यों नहीं हुई? यही वो सवाल है जो इस सीधी सादी बात को एक गहरा रहस्य बना देता है। और इसका जवाब छिपा है स्केल में, यानी पैमाने में, भूगर्भीय समय के पैमाने में। जमीन के नीचे गैस के ये भंडार इतने ज्यादा विशाल हैं कि उनसे बहुत धीमी रफ्तार से निकलती गैस हजारों, यहां तक कि लाखों साल तक जल सकती है। जो हमारी जिंदगी के लिए एक अनंत काल जैसा है, वो असल में पृथ्वी की उम्र के सामने बस एक छोटा सा पल है। चलिए अब इंजीनियरिंग के एक ऐसे अजूबे को देखते हैं जो आज भी सही मायनों में असंभव सा लगता है। महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर। ये कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसे ईंट पत्थर जोड़कर बनाया गया हो, नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है।
एक अनुमान है कि इसे बनाने के लिए करीब 4 लाख टन पत्थर को पहाड़ से काटकर हटाया गया। 4 लाख टन! ये इतना ज्यादा है कि आज की सबसे मॉडर्न मशीनों के साथ भी ये काम करना अपने आप में एक पहाड़ जैसा ही काम होगा। और हैरानी की बात यह है कि कुछ कहानियों में दावा किया जाता है कि ये विशाल काम सिर्फ 18 साल में पूरा हो गया था, जबकि ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त लगा होगा, जो कई पीढ़ियों और कई राजाओं के दौर में जाकर पूरा हुआ होगा। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल। अगर 4 लाख टन पत्थर हटाया गया तो उसका मलबा, वो पहाड़ के बराबर पत्थर, आखिर गया कहाँ? उसके आसपास मीलों तक उसका कोई निशान क्यों नहीं मिलता? देखिए, जब हम इसे कई पीढ़ियों के काम के तौर पर देखते हैं तो ये रहस्य सुलझने लगता है। वो पत्थर कहीं गायब नहीं हुआ। बहुत संभव है कि उसे वहीं पर दूसरी इमारतें, सड़कें या नींव बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया हो, या फिर 100-125 साल के लंबे वक्त में उसे धीरे धीरे वहां से हटाकर कहीं और इस्तेमाल कर लिया गया हो। और अब अपनी इस पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वॉल्ट बी, एक ऐसा दरवाजा जो सदियों से बंद है और जिसके पीछे, कहते हैं, अनकहा खजाना और एक भयानक श्राप छिपा है। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, कोई बोल्ट नहीं, कोई कुंडी तक नहीं, बस 2 विशालकाय कोबरा सांप की आकृतियां बनी हैं। कहते हैं कि इसे एक शक्तिशाली नागपाशम मंत्र से सील किया गया है और इसे सिर्फ एक सिद्ध पुरुष ही गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करके खोल सकता है। और ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी इसे जबरदस्ती बल लगाकर खोलने की कोशिश करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो सदियों से इस दरवाजे की रक्षा कर रही है। ये कहानी सुनने में ही डरावनी लगती है, लेकिन क्या ये वाकई एक अलौकिक श्राप है, या फिर ये किसी खजाने को बचाने का सबसे चतुर, सबसे शानदार मनोवैज्ञानिक तरीका है? जरा सोचिए, किसी भी लोहे के ताले से ज्यादा मजबूत क्या होता है? डर। एक ऐसी कहानी बना दो, एक ऐसा मिथक बना दो कि लोग उस दरवाजे के पास जाने से भी डरें। ये जो श्राप की कहानी है, ये अपने आप में एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है, जो जादू पर नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ पर आधारित है। तो इस दरवाजे की असली रक्षक ये कहानी ही है। तो अंत में ये सवाल बचता है, जब हम इन तथाकथित चमत्कारों के पीछे का विज्ञान और इंजीनियरिंग समझ लेते हैं, तो क्या उनका जादू कम हो जाता है, या फिर ये जानकर कि हमारे पूर्वज कितने अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और कुशल थे, उनके लिए हमारा सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है? शायद असली चमत्कार किसी जादू में नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की सरलता और कुशलता में ही छिपा है।